नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं वंदना रहेजा फ्रॉम प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए न्यू पोर्टल पर इनकम टैक्स के फॉर्म इशू कर दिए हैं। इनकम टैक्स के फॉर्म्स 1, 2 एंड 4 न्यू पोर्टल पर अवेलेबल हैं और बाकी के फॉर्म्स भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल नए सिरे से लॉन्च किया गया है और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल incometax.gov.in 7 जून 2021 को लॉन्च हुआ है। इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल में अभी काम करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन बहुत ही जल्द इन प्रॉब्लम्स के रिजॉल्व होने की उम्मीद है। दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू इस इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय आपको अपना इनकम टैक्स का फॉर्म सही चूज़ करना चाहिए। अगर इनकम टैक्स का फॉर्म आप गलत चूज़ करते हैं तो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स पोर्टल पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना चाहिए और जो भी एप्लीकेबल फॉर्म है उसी में ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपकी इनकम और एक्सपेंसेस पैन और आधार लिंक होने की वजह से ट्रैक करता है। इसीलिए जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो उसमें इनकम और एक्सपेंसेस की प्रॉपरली और सही डिटेल्स देनी चाहिए। लिस्टेड सिक्योरिटीज़ और कैपिटल गेन से मिलने वाली कैपिटल गेन्स या डिविडेंड इनकम या बैंक और पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले इंटरेस्ट की इनकम अब आपकी इनकम टैक्स में प्रॉपरली पहले से ही प्रीफिल डिटेल्स मिलेंगी। तो जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो उस वक्त प्रीफिल्ड इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली वेरीफाई कर लें और अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो उसमें आप सही डिटेल्स फिल कर दीजिए। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय आपको अपनी सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना मैंडेटरी है। अगर आप अपनी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं देते हैं तो रिफंड के समय में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय बैंक अकाउंट नंबर को भी ध्यान से मेंशन करना चाहिए, क्योंकि उसी अकाउंट में ही आपका रिफंड आता है। अगर आपकी भारत से बाहर यानी कि इंडिया से बाहर कोई इनकम सोर्स है या इंडिया से बाहर आपके कोई भी बैंक अकाउंट्स हैं या कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय उनकी भी प्रॉपरली डिटेल्स प्रोवाइड करवानी चाहिए। इंडिविजुअली टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 है और अगर आपका टैक्स ऑडिट है या आप पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2021 है। अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न लास्ट डेट तक फाइल नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीजंस तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जनवरी 2022 बढ़ाई गई डेट तक फाइल कर सकते हैं। अगर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय कोई भी क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है, कोई भी मिस्टेक हो जाए या कोई एरर हो जाए तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जनवरी 2022 तक रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न लास्ट डेट तक ड्यू टू एनी रीज़न फाइल नहीं कर पाते हैं
तो अगर आपको उसमें कोई लॉसेस हुए हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का या आपका कैपिटल गेन का या बिजनेस में कोई लॉस हुआ है या आपके प्रोफेशन में कोई लॉस हुआ है, तो वो लॉसेस आगे के सालों में आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस पे करनी होगी। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको 5,000 रुपये का लेट फीस पे करना होगा। और टैक्सेबल पेमेंट पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के बाद आपको आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली या मैनुअली 120 डेज के अंदर अंदर वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, जैसे डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, ईवीसी के थ्रू मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन कोड के थ्रू, या आधार ओटीपी के थ्रू, और अपनी आईटीआर पे सिग्नेचर करके मैनुअली आप उसको ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू 120 दिन के अंदर अंदर सीपीसी बेंगलुरु में भेजकर भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर टैक्स पेयर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी तरीके से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई करने में असफल होते हैं तो उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न नॉट वैलिड, नॉन फाइलिंग काउंट हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपसे शेयर किए। और अगर आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय और या उनके कंप्लाइंसेस को कंप्लीट करते समय किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हम प्रोफेशनल कंसल्टेंट से स्क्रीन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको टाइमली जवाब दिया जाएगा और साथ में आपके रिटर्न सही तरीके से प्रॉपरली टाइम पर फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।